अभी मैं आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 6 और पेज नंबर 278 वाला क्वेश्चन सिखाने वाला हूँ। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करेंगे। समरी बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2012। लायबिलिटी साइड है शेयर्स कैपिटल, शेयर्स में जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में जाएंगे। करंट एसेट में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट का हम लोग को वर्किंग नोट बनाना है। बाद में हम लोग देखेंगे दो H लिमिटेड एक्वायर द शेयर्स ऑफ S लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2012. On the date, profit and loss accounting of S Limited has a credit balance ₹1000 and reserve 3000. तो ये हम लोग का क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस हुआ। कब हुआ है, 1 जनवरी 2013। और हम लोग को बैलेंस शीट कब का दिया है, 31 दिसंबर 2012। मतलब ये क्या हुआ, क्लोजिंग बैलेंस। प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अभी हम लोग ने पूरा क्वेश्चन देख लिया है किसमें क्या जाने वाला है। तो अभी आंसर के लिए हम लोग सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो आप लोग देख लीजिए। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द H लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड एज एट 31 दिसंबर 2012। बाद में नोट आएगा, बाद में वर्किंग नोट आएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले फर्स्ट से। पहले हम लोग का क्या आएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड्स। तो उसमें देखेंगे फर्स्ट आएगा ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस। अभी हम लोग को सेकंड क्या आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। थर्ड है करंट लायबिलिटीज। बाद में हम लोग लिखेंगे टोटल जो चीज़ एडजस्टमेंट जिस का दिया है वही चीज़ हम लोग ने लिया है, एक्स्ट्रा कुछ लिया नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग शेयर्स लेंगे। शेयर्स किसका लेंगे, H लिमिटेड का। कितना है, 1 लाख। तो 1 लाख ले लिया यहाँ। अभी रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग को नोट बनाना है। बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वर्किंग नोट बनाना है। बाद में करंट लायबिलिटीज, हम लोग को करंट लायबिलिटीज डायरेक्ट दिया है। कितना दिया है, 5000 प्लस 4000। H लिमिटेड और S लिमिटेड का टोटल कितना हुआ, 9000। तो अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप एसेट का। उसमें देखेंगे नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स में आएगा इंटेंजिबल एसेट्स। क्या है, गुडविल। हम लोग को हर प्रॉब्लम में गुडविल सॉल्व करना है। और सेकंड है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना दिया है, 60,000 प्लस 63,000। टोटल कितना हुआ, 1,23,000। तो हम लोग का टोटल के लिए जगह कम बच गई, इधर एडजस्ट कर लेंगे। बाद में हम लोग देखेंगे नोट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। तो हम लोग का
जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हम लोग को कितना दिया है 10,000, और बी प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग को कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट में देखेंगे आगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्किंग नोट करेंगे, वैसे वैसे बैलेंस शीट में एंट्री करते जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट वन, फर्स्ट वर्किंग नोट। फर्स्ट वर्किंग नोट है प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप ऑन कंसोलिडेशन। उसमें फर्स्ट वाला देखेंगे, ये आप लोग को बाय हेड करना है, हर सम में आपको ये सॉल्व करना ही करना है। शेयर्स हेल्ड बाय एच, बी आएगा शेयर्स हेल्ड बाय माइनॉरिटी। आपको बैलेंस शीट में बताया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो अभी आया है, बाद में हम लोग देखेंगे इसको। टोटल शेयर्स ऑफ शेयर कैपिटल, टोटल शेयर कैपिटल ऑफ एस, तो हम लोग टोटल देखेंगे। टोटल शेयर ऑफ कैपिटल एस का कितना है 5,000 है, तो उसका टोटल 1 है। फर्स्ट ए वाले को 4/5 है और बी वाले को 1/5 है। माइनॉरिटी के लिए 1/5 है और शेयर हेल्ड बाय एच को 4/5 है। तो हम लोग देख निकालेंगे तो कितना आएगा 4,000 आएगा फर्स्ट का, और सेकंड का 1,000 आएगा। अभी सेकेंड वर्किंग नोट देखेंगे। रेशियो ऑफ पीरियड्स बिफोर एंड आफ्टर एक्विजिशंस। उसमें क्या आएगा, सिंस एक्विजिशन is at the beginning of the entire profit during the year is revenue प्रॉफिट। तभी हम लोग देखेंगे थर्ड वर्किंग नोट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। आपको वर्किंग नोट के लिए हर एक वर्किंग नोट का फॉर्मेट लर्न होना चाहिए, तभी आपको वर्किंग नोट अच्छे से आएगी। तभी अभी हम लोग थर्ड वर्किंग नोट देख रहे हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। फर्स्ट ए वाला पार्ट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट कितना है 1,000 है, एंड बी वाला रिजर्व एंड सरप्लस ऑन डेट्स ऑफ एक्विजिशन कितना है 3,000 है, राइट। तो हम लोग थर्ड वाला देखेंगे सी पार्ट, इंक्रीज in profit
रिजर्व्स आफ्टर एक्विजिशन। तो हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे। बैलेंस शीट में दिया हुआ है, देखो क्लोजिंग एस लिमिटेड का रिजर्व का है 5000 और प्रॉफिट एंड लॉस का 4000। तो टोटल कितना हुआ 9000। तो बाद में देखेंगे लेस ओपनिंग बैलेंस कितना है 3000 प्लस 1000। तो टोटल कितना हुआ 4000। तो हम माइनस करेंगे, कितना बचता है 5000। तो हम लोग का कैपिटल प्रॉफिट कितना है 4000 और हम लोग का ये कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है, डायरेक्टली इधर आएगा 5, जो इधर था वही इधर शिफ्ट किया है। बाद में हम इसको क्या नाम देंगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग की प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट क्या ही है 5000, जो हमने इधर ले ली। तो हम लोग एक लाइन कट करके नीचे ले लेंगे, जो टोटल आ जाएगा। तो ऊपर से टोटल किया 4000 आ गया और नीचे से इधर 5000, जो इधर से इधर किया था। जो 5000 आए थे वो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर के। तो इधर लेके हम लोग ने रेवेन्यू प्रॉफिट में 5000 लिए, जो एक लाइन में लेना चाहिए था, इसके लिए लाइन में ले लिया है। अभी हम लोग इसको नाम देंगे। अभी हो गया हम लोग का ए बी सी डी, अभी ई। कैपिटल प्रॉफिट सीपी एंड रेवेन्यू प्रॉफिट आरपी। अभी देख लेंगे हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है 1/5। तो हम लोग 4000 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आता है 800 और 5000 का 1000। तो हम लोग बाद में लिखेंगे एफ के बाद जी, शेयर ऑफ होल्डिंग कोऑपरेटिव 4/5 है। तो बचा हुआ कितना अमाउंट आएगा 3200 और 4000। बाद में देखेंगे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 4, जो है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ, हम लोग पहले देखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रुपीज़ कितना दिया है बैलेंस शीट में 65,000। बी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना दिया है 40,000, जो 14 है। आदमी सी शेयर्स ऑफ कैपिटल प्रॉफिट है, जो वर्किंग नोट में दिया है हम लोग ने 3200। टोटल कितना हुआ 43,200। तो हम लोग इसमें से माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आएगा 21,800। मतलब हम लोग को क्या मिला गुडविल। अभी हम लोग बैलेंस शीट में आ गए। तो बैलेंस शीट में गुडविल की अमाउंट कितनी है 21,800। वर्किंग नोट 4 में से
अभी फिर से हम लोग जाएंगे आगे। नेक्स्ट वन माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। फिफ्थ वाली एंट्री है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो हम लोग फर्स्ट आएगा पेड अप शेयर कैपिटल, कितना है 10,000 है बराबर। बी शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट अमाउंट है 800। सी शेयर ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो वर्किंग नोट नंबर 3 में से लिया है 1000। तो हम लोग का टोटल कितना हुआ 11,800। तो हम लोग बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना अमाउंट है 11,800। बाद में हम लोग का टोटल हो गया है ये अभी 6-1 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ए वाला पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 है। बाद में हम लोग बी ऐड करेंगे शेयर्स ऑफ एस वर्किंग नोट 3, कितना अमाउंट है 4,000। तो हम लोग का टोटल कितना हुआ 14,000। तो हम लोग का प्रॉफिट का अमाउंट कितना आया 14,000। तो पहला वर्क नोट में जाएंगे। अभी हम लोग नोट में आ गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट कितनी हुई 14,000। तो हम लोग का टोटल कितना हुआ 24,000। तो बैलेंस शीट में हम लोग जाएंगे। शेयर कैपिटल के हम लोग ने अमाउंट कितना लिखा है 1 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट कितनी आएगी 24,000। हम दोनों की टोटल करेंगे अभी। तो 1,24,000। लाख के अमाउंट मैंने गलती से एक लाइन ऊपर लिखते थे, उसको करेक्शन करके बराबर अभी लिख लिया है 1 लाख। बाद में 1 लाख और 24,000 टोटल किया 1,24,000। अभी हम लोग पूरा टोटल करेंगे। तो इसका आएगा 1,44,800 और इसका भी टोटल करेंगे 1,44,800। अभी हम लोग का बैलेंस शीट पूरा टैली हो चुका है। अगर इसमें कुछ डाउट और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।